पड़ा। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी, ये अगर बात ये 5-6 साल पहले 8 साल पहले कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो कोई भी ना एग्री करता। इस वक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग खुद अपनी क्रिकेट नीचे लेके आए, हमने टीम ऐसी बनाई है, हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते। ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज के चक्कर में वहां भी जाते भी हैं, उनके शोज में भी बैठते हैं, तो क्यों नसीम भाई इतना ज्यादा क्यों? मतलब शिव भाई, हमने कल के शो में बड़ा खाका खींचा था। ये जो 90s के क्रिकेटर देखे ना, किसी को जोकर करार दिया जा रहा है जो इस वक्त टीम के हेड कोच है। आप बाकियों को भी देखेंगे कि जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, उनका झुकाव आमतौर पे आप देखेंगे तो इंडिया की जानिब ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं वो इंडिया को, अच्छा इंडियन टीम भी अच्छी है, चले वो समझ में आता है, लेकिन आप तो इस मुल्क की पहचान है। आपने सिवाय खिलाड़ियों के मजाक बनाने के कोई अच्छी सजेशन दी? इन्होंने करा क्या है? 92 में इमरान खान, जावेद मियादाद थे, जिस वक्त वसीम अकरम की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने फाइनल, सेमीफाइनल और पूरा टूर्नामेंट खेला था। आकिब जावेद की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद जब इमरान और जावेद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल KSN स्पोर्ट। तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। जावेद मियादाद चले गए, टीम इनके हाथ में आई, हम जीते क्या हैं आप मुझे बताएं। 92 के बाद से आप आगे चले, 96 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल में जाके बाहर हो जाते हैं, वकार यूनुस को धोते हैं, फिर आप 99 में बांग्लादेश से हार जाते हैं, फिर फाइनल के अंदर आज तक वो इंक्वायरी जो जस्टिस मलिक कयूम की बैठी थी, वो आज तक पीछा कर रही है उन 90s के क्रिकेटर्स का। आज तक उनका नाम उसी से जोड़ा जाता है जिसमें ये बात कही गई थी। कदवा नहीं है, तू स्पिन पे आ, तो फिर ये सीखा। और आई वाज विद हिम फॉर अबाउट 4 years, 3 years with KKR। ओ अच्छा, आपके तो साथ था या स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम विद हिम। आई थिंक मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। स्पिन का इतना नहीं पता, बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है। एंजॉय योर डे if you're performing well and then move on, because next day you have to play another game. You have to switch off. आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के नहीं, इसके कोच ने किया, मैंने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों। लेकिन टॉस तो लूज करके मैच ही नहीं हारते। रोहित शर्मा की किस्मत ऐसी है, वो टॉस नहीं जीतते। तगड़े स्पिनर हैं इंडिया के पास। और यार ये छोड़ दो यार, होम ग्राउंड की सिचुएशन, वो ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने नहीं किया, छोड़ दो यार, बस ठीक है जो हालात है उसके साथ आपने नेक्स्ट मैचों के साथ चलना है। अनबीटेबल साइड है और उनके पास एमिनेशन पूरा है, बैटिंग पूरी है, बॉलिंग पूरी है। बट यू नो व्हेन यू मीट अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स व्हिच इज लाइक इंडिया, जिसका बैटिंग बॉलिंग पूरी है और उनके पास चेस मास्टर व्हाइट बॉल क्रिकेट का हो विराट कोहली, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? आपको उसको हल नहीं है इस चीज का। दे आर अनबीटेबल टीम सो फार नाउ। बट ये वो पिच है जो कि भारत को शायद ज्यादा सूट करती है। सो अब न्यूजीलैंड जो है, ये इसको डिस्क्राइब करना इस टीम को ना, और कुछ पहले से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि ये मैंने पहले भी बात की है कि ये रडार के नीचे फ्लाई करते हैं तो कीवीज मगर फ्लाई करते हैं। रिस्ट स्पिनर का हमेशा फायदा होता है। हमें पता है कि स्पिनर्स जो हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पिछला मैच हुआ था उस पर स्वीप शॉट ही नहीं खाई थी। करीबन कोई 17 सिर्फ स्वीप शॉट्स खेली गई थी, कोई 37 ओवर जो स्पिनर्स ने किए थे। और इसी वजह से ये एक भरपूर टीम बन चुके हैं भारत की, जो स्पिनर्स 90 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे बॉल कर रहे हैं, जो कि भारत के एटलीस्ट 2 तो स्पिनर्स ऐसे ही, बल्कि सारे ही स्पीड पे ऑलमोस्ट बॉल करते हैं। वो ज्यादा उनको स्पिन भी मिलता है और ज्यादा इम्पैक्टफुल भी है, इफेक्टिव भी है। बट ओवरऑल जो है ये कंडीशंस सूट करती है भारत को। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अभी तक ये टूर्नामेंट खेला है। इनका मवाज़ना अगर करें श्वेब, तो जो भी शुएब अख्तर ने भी बात की कि शायद जो डिफरेंस आता है दोनों टीमों में, बैटिंग भी तगड़ी है, फील्डिंग भी तगड़ी है, स्पिनर्स पे आता है। एक साइड पे सिर्फ कन्वेंशनल स्पिनर है, एक साइड पे इनके पास ऑप्शंस है, मिस्ट्री स्पिनर है इनके पास, वरुण में, इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुलदीप में। तो आई थिंक वो थोड़ा सा बैलेंस लॉपसाइडेड है इंडिया के फेवर में। मुझे उससे ज्यादा चीज ये लगती है कि उनके बैटर्स ज्यादा क्वालिटी बैटर्स हैं इंडिया के, इसलिए वो दूसरे स्पिनर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये ज्यादा डिफरेंस लगता है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट कि उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, सारे डिफरेंट हैं। इवन उनके जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी डिफरेंट है। एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल ड्रिफ्ट होता है, फिर स्पिन होता है, जैसे जडेजा है। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी जो ज्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की। और इन कंडीशंस नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही आप देखें, उनके जब आउट होते हैं तो नीचे विराट आता है,
फिर वो आता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर आपने देखा है कि वो उसने हमेशा जो है वो डोमिनेट किया अगेंस्ट स्पिन। तो उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ, उन्होंने वो भी चीज को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, नहीं उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें, उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं, वो आपसे वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है, लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। और अभी आप बैटिंग की बात करें, अक्षर पटेल भी हैं, पांड्या भी है, मतलब कि इट्स नेवर एंडिंग। देखिए मैं ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो वो प्रेज कर रहे थे कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो सारे लोगों का ये एक चीज थी कि कैसे हम 8 तक बैटिंग लेके जा सकते हैं और कैसे मेरे पास 6 बॉलर्स की ऑप्शन आ सकती है। वो तो हमें तो ये भी नजर आता है ना कि देखिए बात वही है, ये पिचेस सब आईसीसी के अंडर में होती हैं, वो अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे बॉल ब्रेक हो रहा, आप ऑस्ट्रेलिया में आके रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं निकल रहे हो, वहीं आप खेल रहे हो, आप कह रहे हैं यहाँ तो कंडीशंस ही हमारी फेवर में नहीं है भाई। मतलब 4-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे, इंडिया में भी ऐसे ही खेलते हो भाई, 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ जाते हो, तो बात सीधी सी ये है कि सीधा मानो कि हाँ यार बीसीसीआई, आईसीसी ये सब मिलके, ठीक है ना, दुनिया की क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर इवेंट जो है वो इंडिया जीते। और आप ये देख लेना, तो बात ही है यार। ये देख लेना, मैं ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से हटके भी देख लेना, ये आपको आगे चल के भी शेड्यूल्स हो गए, मैचेस हो गए और कंट्रीज में जहां भी इवेंट होंगे, ये जरूर कोई ना कोई ड्रामा करके अपनी टीम को फेवर देंगे कहीं ना कहीं। तो शायद साहब इसका मतलब जैसे भी आपने जिक्र किया फॉर्मेशन का, तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहां से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं, पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहाँ पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना, वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों का, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है, तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। जैसे भी शाहिद साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के साथ आए, इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। समझदार का मतलब ये, सॉरी समझदार का मतलब ये है कि सही बंदा सही जगह पे बैठे, सही बंदा सही जगह पे। देखिए ना, देखिए जो बेस्ट अवेलेबल है ना आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि प्लेयर कहीं बाहर से तो लाने, यहीं से लाने, जो आपके बेस्ट अवेलेबल है ना, आपने वही नहीं लिए। 4 स्पिनर तो वो खिला रहे हैं, हमने एक रखा हुआ बस, बेंच पे भी कोई नहीं, तो इसका मतलब हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप किस 2-3 तो रखते हैं ना साथ। हम बात कर रहे थे कि ये एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें एक पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूँ। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब खत्म हो गया, जो होना था वो हो गया। मगर लोगों को, जो दूसरे ममालिक हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और आइंदा जब भी पाकिस्तान इस मसले पे आवाज उठाता है तो सबको चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अदरवाइज फिर ये हमेशा होता रहेगा, ये इश्यूज खड़े होते होंगे, वो अपना फायदा उठाते रहेंगे। या कि दे प्लेइंग फॉर द ट्रॉफीज, उनकी प्लानिंग के अंदर ही ट्रॉफी जीतना है। उसके बाद अगर उल्टी सीधी बातें की जाएं तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलके, आईसीसी ने मिलके, कि दिस इज हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खामखा एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो 1 वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका हुआ है, पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज़ के ऊपर एक ही जगह पे रखा गया।
तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएं तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। उसके बाद जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं दे परफॉर्मिंग फॉर अ कॉज। आप बात कर लें विराट कोहली की, तो 2 बड़े मैच